राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हजारों ग्रामीणों का जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर जिले के फतेहनगर वासनिक क्षेत्र में आज हालात किसी जल संकट से नहीं बल्कि जल त्रासदी से कम नहीं है। जिस पानी को जीवन कहा गया वही अब ग्रामीणों के लिए जहर बन चुका है। करीब 5,000 से ज़्यादा ग्रामीण वर्षों से दूषित जल की समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी और विभाग मानो आंख मूंद कर बैठा है। जल है तो कल है, यह नारा अब यहाँ सिर्फ खोखला प्रतीत हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र की 2 बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट सीधे नालों के जरिए जल स्रोतों में मिलकर इलाकों का पानी जहरीला बना रहा है। परिणाम यह है कि अब यह पानी पीकर लोग बीमारियों से तड़प रहे हैं। कई परिवार में बच्चों की मौत तक हो चुकी है। मवेशियों के शव सड़कों के किनारे पड़े मिल रहे हैं। खेतों की मिट्टी भी बंजर हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि अब पानी में ऐसी दुर्गंध आ रही है जिसके पास खड़ा रहना भी मुश्किल है। वहीं लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ पर कई लोग आज अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था के सहारे जी रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को स्किन सर्जरी हो चुकी है तो कई लोगों को यहाँ पर पेट का दर्द, हाथ का दर्द, सिर का दर्द और कुछ को ऐसी गंभीर बीमारियां हो चुकी है जिसकी वजह से वे धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। भैया पानी की ये समस्या हमारे गांव में 2013 से यूएस अमीनो एक फैक्ट्री चल रही है। उसके बाद अभी 2024 में एक अंबिका इंडस्ट्री चल रही है। ये दोनों जो हेजार्ड वेस्ट है उसको सीधा जमीन के अंदर डालते हैं। जो खुला अंदर खुदाई कर रखी है उसके ऊपर पानी पूरा कर गए। उस पानी का पीएच बिल्कुल 3 है सर। जो हमें आज पर्यावरण प्रदूषण के ऑफिस पे गए, वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त की, उसमें बताया गया है कि वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है और पशुओं तक को पिलाने के लायक नहीं है। उसके बाद जो हमारे सरकारी ट्यूबवेल से उनसे भी सैंपल लिए गए थे, जो मैडम आए थे पर्यावरण प्रदूषण की टीम से, तो वो सैंपल भी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। अभी फिलहाल में पूरा ग्रामीण उसी पानी को पी रहे हैं सभी लोग। तो लोगों में कई तरह की बीमारियां भी हो रही है। इससे लोगों में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी को भी एलर्जी हो गई है जिसमें उनकी आंखों में और वो पानी के कारण एलर्जी हो गई है और उनको रात भर खांसी चलती है, लंग्स में समस्या हो गई है। और बहुत सारे लोगों को गांव में ऐसी समस्या हो रही है, किसी के स्किन की एलर्जी है, किसी को समस्या है। पर हमने 2 बार 2024 में भी एसडीएम साहब मावली को ज्ञापन दिया था, उसी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद 29 तारीख को एसडीएम साहब वहाँ पे मौके पे आए थे, तो वहाँ पे भी हमने प्रशासन ने वहाँ रिपोर्ट सौंपी थी। उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक फैक्ट्रियाँ बंद नहीं हुई है, वो फैक्ट्रियाँ चल रही है और हम पानी स्थिति बहुत खराब है। ग्राउंड वाटर का पानी सब खराब हो चुका है और लोगों के खेत में सब फसल खराब। और उस जैसे खेत में अपन करते पानी पिलाते हैं तो उसमें मतलब पेट जलने लग जाते हैं इतने। और चांदी की कोई आभूषण पहने तो 5 मिनट में काले पड़ जाते हैं। इतना खतरनाक एसिडिक पानी है वहाँ पे। तो इस तरह के पानी में लोगों का कैसे जीवन संभव है सर? अभी पानी की आपूर्ति आप लोग पीने के लिए आवश्यकता कैसे करते हैं सर? हाँ, पानी की ये है कि हमारे अभी कोई समस्या नहीं, मतलब कोई पानी का वही पानी पी रहे हम, वो जहरीला पानी पी रहे, केमिकल वाला पानी। अभी ये स्थिति है, लोगों को कोई डाइजेशन की समस्या हो रही है लोगों को और वही पानी पी रहे। उससे ना प्रशासन ने कोई समस्या समाधान किया है, ना कोई कैंपर वेम्पर कुछ व्यवस्था नहीं। सब खुद के दम पे करो तो कुछ है, वरना अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला है हमें। मतलब मरने समान मामला है सर। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेरूलाल कुमावत है। और ये जो फैक्ट्रियों के मालिक है सर, उनके हौसले काफी बुलंद है वहाँ पे। तो जो करना हो जो करो, मतलब ऐसे हौसले बुलंद है। वो हमारी कुछ नहीं चल रही है, ना सरकार सुन रही है, ना वहाँ पे जो अधिकारी बैठे कोई नहीं सुन रहा है। सबकी मिली भगत है सर यहाँ पे। ये वासनी कला फतेहनगर सर। हम पी रहे ना, ये लोग 90 साल 80 साल के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बेचारे उसी कुएं पे खेती कर रहे हैं। घुमावतों का तो पूरा वही है, ठीक है ना। इनको घुमावतों का पूरा बड़ा परिवार है। ये बेचारे कहाँ से लाएंगे पानी? कुएं, हेडपंप, सब जगह यही पानी आ रहा है। सोमवार को जब ग्रामीणों का सब्र टूटा तो वे कई सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हाथों में खाली तख्तियां लेकर उन पर जिस तरह के हालात है ग्रामीण क्षेत्र के, उनके स्लोगन लिखकर वे कलेक्ट्रेट द्वार पर पहुंचे और जमकर मौजूदा सरकार के खिलाफ भयंकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि उन्होंने हर विभाग में अपनी व्यवस्था सुनाई है, लेकिन जवाब सिर्फ कार्रवाई जारी है कि किसी पिटी पंक्ति तक ही सीमित रह जाती है।
कई समय तक ग्रामीण इस मांग को लेकर अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कई बार फैक्ट्री के लोगों से सीधे उलझते हुए नजर आए। मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर तथ्य भी जुटाए, जांच भी की और दस्तावेजों को भी कई कागजों के तहत भरा गया, लेकिन आज भी हालात गंभीर है और ग्रामीणों का कहना है कि जो फैक्ट्रियां मौके पर मौजूद है उनके द्वारा जहरीला जहर पानी में मिलाया जा रहा है। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है 2013 में संचालित हुई है, उसने क्या किया, जो वेस्ट केमिकल होता है वो ड्रम के ड्रम जमीन के अंदर छोड़ दिए और 800 फीट के बोर कराए, उसमें कंटिन्यू वो केमिकल छोड़ रहा है। उससे हमारे 1.5 किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा खराब हो गया। 29 तारीख को पर्यावरण की टीम आई, उसने वहाँ पे सैंपलिंग ली और उन्होंने बोला बिल्कुल ही यूएस अमीनों के जो सैंपल लिए उन्हीं के कारण पूरा का वहाँ का वातावरण खराब हो गया है। और उससे अगर पशु पानी पी रहे पशु मर रहे हैं। और 4 तारीख की घटना है, बासनी फुट पास ही गांव पड़ता है, वहाँ पे 3 बच्चों ने पानी का सेवन किया या तो उसमें से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और एक हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, उसकी एक्चुअल में रिपोर्ट नहीं आई। तो उस समय एसडीएम साहब मौके पर आए थे, एक सरकारी कुआं है पास, जांच रिपोर्ट हो गई, सारी बातों की जानकारी विभाग को है, तो क्या लोगों को किस खाते पे छोड़ रखा अब इन्होंने? अब ये तो प्रशासन जाने अब क्या करें, मतलब सर पोल्यूशन वाले पानी जो है वो आम जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक बात के लिए लड़ाई हो रही है, जल है बस जल है कहाँ है? जल तो खराब कर दिया उन्होंने। हम तो कैंपर मंगाए पानी पी रहे हैं, हम तो पी लेंगे, लेकिन पशु क्या पियेंगे, खेतीबाड़ी कैसे करेंगे? हमारा आप लोग भी क्यों पी लोगे? नहीं, हम तो कैंपर ला के पी रहे पानी, हम वहाँ से पानी नहीं पी सकते। पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। सरकार काम नहीं कर रही, तो सरकार ने क्या कहना चाह रही? हम तो ये कहना चाह रहे हैं 200 किलो बारह और वो जो ये फैक्ट्री केमिकल छोड़ रही है वो बंद हुए और हमें मुआवजा दिलाया जाए। गोपालगिरी गोस्वामी। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर फैक्ट्रियों को बंद नहीं करवाया और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर विशाल जन आंदोलन करेंगे। सवाल यह है कि क्या सिस्टम अब जागेगा जब फतेहनगर की धरती पूरी तरह से मर जाएगी। और देखिए, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक तरह से ये नरसंहार के जैसा काम कुछ लोगों ने मिलकर किया है और उसमें प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो भी कम जवाबदेह, कम जिम्मेदार नहीं है। और आज लोक अधिकार मंच के तत्वाधान में हम सब मावली के वासनी कला के ग्रामवासी आए हैं, पीड़ित वासी आए हैं और जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जैसा कि ग्रामवासियों ने भी बताया कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, आज भी जानते बूझते भी जहरीला पानी पशुओं को पिलाने को मजबूर है। तो ऐसे समय में हमारी मांग है राज्य सरकार से कि जो दोषी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की और यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर सबसे प्रथम कोई दोषी है तो वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने जानते भीनते भी 2013 से ये मामला चल रहा है। और मैं स्वयं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल मैनेजर से भी मिला, उनसे भी बातचीत की, तो कई समय पूर्व ही उन्होंने लिखित में वहाँ के स्थानीय एसडीएम को रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी और फैक्ट्री वालों को भी फैक्ट्री बंद करने का आदेश दे दिया था। लेकिन आज दिन तक ये फैक्ट्री चल रही है और वो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनको भी संदिग्धता के घेरे में लाता है। और जैसा कि आप गांव वालों को खुलेआम फैक्ट्री वालों ने कह दिया है तुम्हारे करना हो जो कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, इतनी ऐसी चुनौती फैक्ट्री वालों ने दे दी है, जो कि खुद ही स्वयं आपराधिक कृत्य कर रहे थे और बोरिंग करके जमीन में आप जहरीला केमिकल डाल रहे थे। मौत हो गई और बहुत से लोग जैसे बता रहे रात भर खांसी आती है, ऐसे कई लोग हैं जो पीड़ित हैं। तो हमारी ये मांग है कि उस गांव में सरकार जो है तुरंत पूरे गांव के जितना भी एरिया प्रभावित है उस एरिया में भूमिगत जल को उपचार का व्यवस्था करे। जो खेती बिगड़ी है उस खेती की जो कृषि भूमि है, पानी तो प्रदूषित हुआ है, वह मिट्टी भी प्रदूषित हो गई, तो उसको भी कृषि योग्य बनाया जाए और गांव वालों को 2013 से आज दिन तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेडिकल ये जो फैक्ट्रियां हैं केमिकल वाली, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए।